नमस्कार, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आपको ज़रूर ये प्लीज़ सुनना चाहिए। मुझे तो पता है थोड़ी हंसी आ रही है बनाने से पहले ना। अच्छा, आपको पता होगा कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? पता है सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होता है? वही होता है जो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। नहीं, ऐसा बंदा ज़रूर होगा आपकी फैमिली में जिसको आपकी चाची, नानी, मामी, काकी, आपकी भाभी, जिसको पता नहीं अवार्ड लेने का शौक़ होता है। उसको लगता है कि बस वो किसी तरह बेस्ट होने का टाइटल जीत जाए। अरे ये नहीं पता, ये जीत के वो अपनी सारी लाइफ बर्बाद कर रही है। जैसे ही पता है घर में कोई भी शादी की डेट, किसी भी इवेंट की, बर्थडे पार्टी, किसी की भी कोई स्पेशल गेस्ट आना हो, तो वो जो पर्सन होता है ना, वो एकदम गूगल कैलेंडर बन जाता है। कोई शादी होगी तो वो बार बार ये पूछेगा, अरे फूल वाले के फूल आ गए हैं, अच्छा वो टेंट वाला हो गया, अच्छा सारा सामान आ गया, मेकअप वाली हो गई है, सब कुछ हुआ होता है बट उसको बार बार पूछना होता है। और किसी गेस्ट ने आना हो, पता है सब्जी बनी हुई है, सारा काम हो गया, अरे अच्छा वो सब्जी बन गई, अच्छा पनीर की सब्जी बन गई, अच्छा वो आ गया, अच्छा दही जमा दिया था ना, सब कुछ हो गया होता है। कुछ तो वो शो कर रही होती है शायद, कुछ वो दिखा, मतलब देखो बेस्ट बहू का टाइटल जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। शादी में भी मम्मी जी आपने खाना खा, एक तो हमेशा जी लगाती है, मम्मी जी आपने खाना खा लिया, मम्मी जी पापा को मैं डाल दूंगी, आप आराम से बैठ के खाइए, मम्मी जी बच्चों को भी मैं देख लूँगी, आप खाइए। अरे मम्मी जी, जो दूसरी वाली बहू होती है या कोई भी और पर्सन होता है, वो आराम से अपना इंजॉय करता है। और अगर उसको कोई काम भी देना होता है ना, तो बाकी लोग यही बोलेंगे, अरे यार प्लीज़ इसको मत दे, ये ठीक से नहीं कर पाएगी। तो वो काम भी बेचारे उसी को मिलता है जिसने बेस्ट टाइटल जीता होता है, या जो भी सुपर वुमेन होती है वो भी उसको मिलता है सारा काम। तो वो बिना फेशियल के भी इतनी अच्छी लगती है, अपना रील्स बनाती है, फ़ोटो खिंचवाती है, डांस करती है, एकदम परफेक्ट तैयार होकर आती है, हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट होता है। और उससे उल्टा उसका साड़ी भी एकदम ख़राब, बाल ऐसे होते हैं जैसे पंखे में फंसे हुए हैं, ऐसे बेकार बाल, मुंह पे पसीना उसके भी आया होता है पर स्ट्रेस का पसीना होता है ये। तो पता लोग क्या पूछते हैं उससे आके कि भाभी जी आपकी तबीयत ठीक है? तो शक्ल से बहुत बीमार लग रहे हो आप। उस बेचारे लोगों को क्या पता कि सारा शादी का बोझ तो इन्हीं के सिर पे था। उनको ये पता होना चाहिए ना, अगर ये सारा बोझ ना उठाती, सारा ठेका ना लेती तो शादी ना होती। फिर तो ऐसे लगता है शादी नहीं होनी थी। तो प्लीज़ इतना समझदार होने का ढोंग बंद कीजिए। ढोंग नहीं, किसी किसी को चलो शौक़ होता है, तो आप भी अपना एंजॉय कीजिए। और पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है? सबसे बड़ा ट्विस्ट, इतना काम किया शादी में, सब कुछ, वो बैठ के गॉसिप कर रहे हैं 2 दिन बाद कि क्योंकि देखो इतनी बड़ी शादी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है ना। तो वो कहते हैं अरे इतना काम जरूर करना था, थोड़ा कम कर लेती पर ढंग से तो करती। और कुछ बोल रहे हैं, अरे इतना तो काम होता भी नहीं है जितना ये दिखाती है। और एक तो मतलब ये मेरी सुनी हुई बातें हैं। दूसरा कहता है अरे यार काम वाम नहीं, इसको तो ना बीच में घुसना होता है, सबकी बातें सुननी होती है, इसीलिए काम करने का नाटक करती है। तो देखो कितने दुख की बात है, कितना फील होता है कि सब पूरी शादी बर्बाद करने के बाद, इतना काम करने के बाद रिश्तेदार ऐसी बातें कर रहे हैं। और रिश्तेदार तो करते ही हैं, हमेशा करते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि यार थोड़े से बेवकूफ़। रूल है, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में, MNC में या प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी कंपनी में, तो जो बंदा सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है ना, तो देखो बहुत सारा काम उसी को ही देता है, सारा काम। और अगर कुछ काम गलत हो जाता है ना, तो सारा ब्लेम भी उसी को, मतलब एक तरह से बोलो जुतियाँ भी उसी को ही पड़ती हैं। तो ये तो रूल है। तो ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत क्या है, इतना स्ट्रेस देने की क्या ज़रूरत है? लाइफ मिली है एक बार, उसको एंजॉय करो ना। ये बेस्ट टाइटल लेके क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो भाई? को रिश्तेदारों से टैग लेके क्या करना है? अच्छी बहू का टाइटल जीत के क्या करना है? तो वो टैग प्लीज़ फाड़ के फेंकिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने आप निकम्मे होने का टैग लगाइए ना, बहुत बढ़िया रहता है। पूरी लाइफ आप मस्ती से जीती हो, पता है। अरे तुम भी तो शादी एंजॉय करने आई हो ना, तुम्हें भी तो शादी में गरम गरम खाना खाना है, तुम्हें भी तो डांस करना है। तो माय डियर सिस्टर, आपने कोई इवेंट मैनेजर कंपनी तो नहीं खोलनी जो आप उसकी रिहर्सल कर रही है। मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ना तो इसके लिए वो कोई सैलरी लेती है, ना कोई ओवर टाइम लेती है, ना कोई बोनस लेती है। और मान लो थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारा ब्लेम भी उसी को ही झेलना पड़ता है। शादी में फ़ोटो खिंचवाओ, रील्स बनाओ, डांस करो,
गर्मा गर्म खाना इंजॉय करो, खाना खाओ, घर पे भी खाओ जैसे कि मैं खाती हूँ अपने दूसरे चैनल डिम्पल विद सुनीता में। मतलब इंजॉय करो ना अपनी लाइफ को। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, मतलब ऐसा सोच भी कैसे लेती है कि आजकल तो अब बच्चे अपने नहीं हैं, बच्चे नहीं सुनते तो रिश्तेदार सुनेंगे क्या? रिश्तेदार तो बिल्कुल भी अपने नहीं होते। तो लाइफ में थोड़ा सा बेवकूफ़ बनो, और तो कुछ नहीं, कम से कम फोटो तो अच्छी आएगी और यादें भी अच्छी बनेंगी। और उससे भी जो बहुत ज़रूरी बात पता है क्या है, कि प्लीज़ आप मेरी जो रील है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ और आप भी भूल जाते हो। थैंक यू, नमस्ते।